हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। और आज की इस सदाचार क्लास में सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम क्लास नहीं हो पाया था क्योंकि कुछ कारण की वजह से मैं मतलब आउट ऑफ टाउन था, इसके लिए अब यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें हमने देखा था जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में। ओके, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, आई थिंक गौर किशोर दास बाबा, यस सॉरी, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज। ओके, गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के बारे में लास्ट क्लास में हमने देखा था। उनके एक ही शिष्य थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज। ओके, उनके जीवन काल में एक ही शिष्य उन्होंने लिया था, और वो भी मतलब बहुत प्रयास करने के बाद। ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है उन्होंने बहुत बहुत मतलब प्रयास किया था, उनकी बहुत सेवा करने की कोशिश की थी। गुरु महाराज जो है गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, ये किसी को मतलब सेवा भी नहीं देते थे, क्योंकि उसके बारे में भी हमने देखा था कि कैसी कैसी जगहों में वे जाके रहते थे ताकि जो लोग हैं, नॉर्मल लोग, वे उनसे दूर रहे। ओके, लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने उनकी बहुत सेवा करने का प्रयास किया, और फिर लास्ट में उन्होंने जाके उनको अपना शिष्य के रूप में अपनाया था उनको। ओके, इसीलिए फिर जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज ने अपना देह त्याग दिया था, उसके बाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज जो है उन्होंने अपने गुरु महाराज का एक मतलब छवि रखी थी। ओके, एक पिक्चर रख के उस पिक्चर के सामने उन्होंने खुद को सन्यास दिया था। ओके, क्योंकि सन्यास जो है वो आपके जो गुरु होते हैं उनके जो दूसरे कोई शिष्य होते हैं उनसे लिया जाता है, लेकिन गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के कोई और शिष्य नहीं थे, इसीलिए उन्होंने खुद को सन्यास दिया था। ओके, ये सारी चीजें जो हमने लास्ट टाइम देखी थी गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में। आज हम देखेंगे श्रीला भक्ति विनोदा ठाकुर जी के बारे में। ओके, भक्ति विनोदा ठाकुर जी, इन्होंने भी बहुत सारे अलग अलग जो वैष्णव मतलब भजन है, बहुत सुंदर सुंदर वैष्णव भजनों का इन्होंने रचना की है। ओके, आई यस, अंशु माता जी बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, बट आई थिंक आवाज ओके है। ओके, अंशु माता जी ने अभी तक कनेक्ट नहीं किया है विद माइक्रोफोन, इसीलिए आवाज नहीं आ रही है। मे बी कोई उनको गाइड कर सकता है इन द चैट। हरे कृष्णा। यस, ओके, तो श्रीला भक्ति विनोदा ठाकुर जी। ओके, भक्ति विनोदा ठाकुर जी कौन है? भक्ति विनोदा ठाकुर जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जो है उनके पिताजी है। ओके, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में हमने देखा था कि किस प्रकार से 7 वर्ष की आयु जब थी उनकी, उस टाइम उन्होंने पूरी भगवत गीता जो है कंठस्थ कर ली थी अर्थ के साथ। ओके, विथ मीनिंग उन्होंने पूरी भगवत गीता याद कर ली थी। ओके, उनके पिताजी थे भक्ति विनोदा ठाकुर जी। ओके, उनके बारे में आज हम देखेंगे। यस, सबसे पहले उनका प्रणाम मंत्र, श्रील भक्ति विनोद प्रणति नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुग वारायते। Okay, I offer my respectful obeisance unto Sachidananda Bhakti Vinoda, who is the transcendental energy of Chaitanya Mahaprabhu. He is a strict follower of the Goswami, is headed by Srila Rup Goswami.
जो छठ छठ गोस्वामी जो थे, उनके सबसे मेन जो थे वे थे श्रील रूप गोस्वामी, और रूप गोस्वामी जी ने जो इंस्ट्रक्शन दिए थे, जो मतलब चीजें फॉलो करने को बोली थी, भक्ति विनोद ठाकुर जो है वे बहुत स्ट्रिक्टली उन चीजों को फॉलो किया करते थे। ओके, यस। केदारनाथ दत्त बॉर्न इन 1838 कमला मंजरी। ओके, कमला मंजरी मतलब क्या है? जो इनका असली मतलब गोलोक वृंदावन धाम जो है, भगवान का असली धाम, वहां पे इनकी क्या पहचान थी? ओके, वहां पे ये थे कमल मंजरी। ओके, अलग अलग मंजरियां मतलब राधा रानी की सेवा में बहुत सारे अलग अलग मंजरियां रहते हैं, उन्हीं उन्हीं में से कोई एक थे भक्ति विनोद ठाकुर जी भी। क्योंकि इसीलिए मतलब जब भी ऐसे आचार्यगण इस पृथ्वी पे आते हैं तो उनके अंदर मतलब अलग ही वो बात रहती है, और मतलब फील होता है वो। ओके, जैसे अलग अलग जो लीलाएं होती हैं उनके जीवन में, फिर किस प्रकार से भगवान उनकी परीक्षा लेते हैं, किस प्रकार से भगवान उनकी सहायता करते हैं, किस प्रकार से वे मतलब अलग अलग भगवान के प्रति जो भाव होते हैं, वे सारे भाव जो है वे मतलब दर्शाते हैं, दिखाते हैं। ओके, यस। बॉर्न इन नदिया, नदिया नाम का एक मतलब डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था आनंद चंद्र दत्ता। ओके, एंड उनकी माताजी का नाम था जगत मोहिनी। एंड गुरु जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ओके, भक्ति विनोद ठाकुर जी के गुरु जो है उनका नाम है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। ठीक है, फिर स्पिरिचुअल नेम श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, ये इनका मतलब आध्यात्मिक नाम है। इनका बर्थ नेम क्या था? केदारनाथ दत्ता। ओके, ग्रेट वैष्णव पोएट प्रीचर आचार्य एंड मैजिस्ट्रेट, मेन आचार्य ऑफ कलियुग। कलियुग में जो मेन मतलब आचार्य थे, बोल सकते हैं हम भक्ति विनोद ठाकुर। ओके, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया था, बहुत जितने भी मतलब ग्रंथ होते हैं, उन सभी ग्रंथों को लेकर उनको मतलब कंपाइल करके और उनका ट्रांसलेशन करना, ये सब चीजें भी उन्होंने बहुत की थी। ओके, हमने देखा है श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने भी ये सारी चीजें की है। लेकिन जो मेन चैतन्य चरितामृत जो ग्रंथ है, ओके, उसको भक्ति विनोद ठाकुर महाराज जी ने कहीं से मतलब एक पोथी निकाली थी उसकी। ओके, मतलब बहुत जगहों पे ढूंढ ढूंढ के, बहुत सारे लोगों को पूछ पूछ के एक कॉपी उनको मिली थी कहीं से। ओके, एंड उस टाइम कैसा था, कॉपी मिली मतलब इसका नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जाके जेरोक्स करवा लिया। ओके, ऐसा नहीं था। वो जो इतना बड़ा ग्रंथ था, उस पूरे ग्रंथ को वे ले आए थे अपने पास, और जिनसे लाए थे उनको वापस देना पड़ता है। ओके, तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने क्या किया, पूरा ग्रंथ जो है उन्होंने मतलब देख देख के कॉपी किया। ओके, अपने पास एक कॉपी क्रिएट करके बाद में ओरिजिनल कॉपी जो है वापस दे दी थी उनको। इस प्रकार से मतलब एक कॉपी की दूसरी कॉपी बनती थी उस जमाने में। तो वैसे मतलब बहुत सारे ग्रंथों को भक्ति विनोद ठाकुर ने जो ऐसे इकट्ठा किया था। ओके, एंड वो वे कौन थे? ग्रेट वैष्णव थे, इसमें तो कोई मतलब शंका नहीं। और बहुत अच्छे एक कवि भी थे, पोएट। ओके, भगवान के बारे में बहुत सारे सुंदर सुंदर गीत जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने लिखे हैं। ओके, यस। एंड प्रीचर, भगवान के नाम का प्रचार करना। एंड आचार्य, आचार्य और जो प्रचार करने वाले होते हैं उनमें क्या अंतर होता है? प्रचार करने वाले मतलब जो सुना है वो बोल सकते हैं, लेकिन आचार्य जो होते हैं वे कौन होते हैं? जो बोल रहे हैं उन चीजों को फॉलो भी करते हैं अपने लाइफ में। ओके, तो ये होता है एक प्रचार करने वाला और एक आचार्य के बीच में अंतर। ओके, आचार्य जो होते हैं, जो चीजें बोल रहे हैं उन चीजों को वे स्ट्रिक्टली फॉलो भी करते हैं अपने लाइफ में। जैसे प्रचार करने वाले बहुत बार मतलब बोलेंगे कि ऐसा हमें ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन किसी एक कारणवश वे खुद चाहे मतलब खुद हो सकता है कि उन चीजों को वे खुद करे और या फिर ना भी करे। ओके, लेकिन आचार्य जो होते हैं 100% परफेक्ट। ओके, वे जो बोलते हैं वे खुद के जीवन में भी उन चीजों को अवश्य ही फॉलो करते हैं। ओके, एंड मैजिस्ट्रेट भी थे वे। ओके, एंड मेन आचार्य ऑफ कलियुग, कंट्रीब्यूशन यूज्ड पेन एज हिज वेपन, उनका शस्त्र ही था उनका कलम। ओके, ब्रोक ऑल अपा संप्रदायस इंक्लूडिंग शक्तिवेदिस, गौरांगा, नागरीस एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे अलग अलग मतलब पंथ थे, उन सभी पंथों का उन्होंने मतलब ये किया था, डिफीट किया था उनको डिबेट में। ओके, उनके साथ मतलब तर्क वितर्क करके जो भी अलग अलग उनकी फिलोसफीज होती थी, उन सभी फिलोसफीज को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने डिफीट किया था। ओके, ये चीज हमने देखी थी जब हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज जी के बारे में भी देखा था। वहां पे हमने देखा था जो भी मतलब मायावादी होते थे वे अपना रास्ता बदल देते थे जब वे देखते थे कि भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी महाराज आ रहे हैं। ओके, उनको देख के वे अपना रास्ता बदल लिया करते थे। एंड ही रोट 100 स्पिरिचुअल बुक्स इंक्लूडिंग हरिनाम, चिंतामणि एंड भजन रहस्य। ऐसे मतलब 100 से भी ज्यादा पुस्तकें उन्होंने अपने जीवन काल में लिखी थी। और बहुत सारे अलग-अलग कीर्तन भजन भी हैं। आज भी मतलब एवरीडे जो भजन यूज़ होते हैं इस्कॉन में, उनके जैसे संध्या आरती के टाइम जो कीर्तन गाया जाता है, भजन गाया जाता है, वो भी मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने ही लिखा है। एंड डिस्कवर्ड योगपीठा बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड चैतन्य। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का जो जन्म स्थान था, उस जन्म स्थान को इन्होंने खोज निकाला था। ओके, खोज निकाला था वो भी कैसे? बहुत सारे मतलब हिस्टोरियंस थे, उनके लिटरेचर्स को रेफर करके, बहुत सारे जो मतलब ओल्ड पीपल थे, ओके, जो मतलब लोगों को मतलब पता होता है कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, उनको उनको उनके पास जाके इंक्वायरी करके, ओके, उसके बाद बहुत सारे जो ऑफिशियल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स को रेफर करके, बहुत सारे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स उनको रेफर करके, इस तरीके से एग्जैक्टली मतलब चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था, उस जगह को उन्होंने खोज निकाला था। ओके, और इसमें भी मतलब एक बहुत सुंदर मतलब एक इंसिडेंट है, वो है जब भक्ति विनोद ठाकुर जी उस जगह को ढूँढ रहे थे, तब क्या हुआ था एग्ज़ैक्टली मतलब अ, ऑलमोस्ट उस एरिया तक वे पहुँच गए थे, क्योंकि उनको लगा था कि यस, इसी एरिया के आस-पास कहीं पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। लेकिन एग्ज़ैक्ट जो स्पॉट है, वो नहीं मिल पा रहा था। ओके, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसी जगह पे घूमते-घूमते एक जगह उनको मिली जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ तुलसी के पौधे ही उग रहे हैं। ओके, तो वहाँ पे जाके फिर भक्ति विनोद ठाकुर ने लोगों से पूछा था कि यहाँ पे, क्योंकि वो एरिया क्या था, वो एरिया मुस्लिम एरिया था। ओके, तो मुस्लिम लोग तो मतलब तुलसी का पौधा लगाएँगे नहीं, तो वहाँ पे जाके लोगों को पूछा कि यहाँ पे इतनी सारी तुलसी किसने लगाई है? तो लोग बोलते थे कि वो जगह ऐसी थी, वहाँ पे कोई भी बीज डालो, ज़मीन में से सिर्फ तुलसी ही निकल के आ रही थी। ओके? तब जाके फिर अंतर ध्यान से उनको पता चला कि यस, यही वो जगह है जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ था। ठीक है? एंड ये चैतन्य महाप्रभु कौन है? चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं, भगवान श्री कृष्ण खुद है। ओके? जो कलयुग में एक भक्त के रूप में आए थे, लोगों को ये दिखाने के लिए कि भक्ति कैसे की जाती है। ओके? Yes. Sent the book Sri Gaurang Leela Smaranam to Canada in 1896. श्रील प्रभुपाद अपीयर्ड 1896 में प्रभुपाद जी का भी जन्म हुआ था। उसी टाइम गौरांग लीला स्मरणम स्मरणम, ओके, ये नाम की पुस्तक जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कनाडा भेजी थी 1896 में। ओके, बुक्स जो होती है लिटरेचर्स, उनको मतलब अलग-अलग जगहों पे भेजना, और जो बड़े-बड़े लोग होते हैं उनके पास उस ग्रंथ को पहुंचाने का क्या महत्वपूर्ण होता है, मतलब क्या महत्वता होती है, ये हमने देखा था जब श्रील प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में हमने देखा था। क्योंकि प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जब उनकी बुक को एप्रिशिएट किया था, तब जाके फिर लोगों ने धीरे-धीरे नोटिस करना स्टार्ट किया था। ओके? रे ऑफ विष्णु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर टू असिस्ट इन हिज मिशन। क्योंकि ये भी हमने देखा था जब हमने भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के बारे में देखा था। भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की थी भगवान से कि एक ऐसा पुत्र चाहिए जो इस चीज को और भी आगे ले जा सके और भी बड़ा कर सके। ओके, एंड प्रायो भक्ति विनोद ठाकुर बंगाल, भक्ति सिद्धांत ठाकुर इंडिया एंड भक्ति वेदांत स्वामी वर्ल्ड। ओके, तो ये क्या है एक्चुअली, भक्ति विनोद ठाकुर ने क्या किया था, पूरे बंगाल में चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है, जो उन्होंने प्रचार करना चाहिए, फिर नगर संकीर्तन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करना चाहिए कलयुग के जीव को, ये सारी चीजें बंगाल तक उन्होंने पहुंचाई थी। ओके, फिर बाद में भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने क्या किया था, ऑल ओवर इंडिया उस चीज को फैलाया था। हमने देखा था 64, ओके, 64 गौड़िया मठ की स्थापना की थी भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी ने। ओके, और फिर बाद में प्रभुपाद जी ने क्या किया था, पूरे विश्व भर में उस चीज को फैलाया था। ओके, यस, प्रिडिक्शंस प्रिडिक्टेड द अपीयरेंस ऑफ आवर श्रीला प्रभुपाद। ओके, भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कब मतलब जब उन्होंने देह त्याग दिया था, उस टाइम प्रभुपाद जी शायद आए थे। ओके, मे बी उसके बहुत सालों बाद, तब जाके, उससे पहले ही मतलब भक्ति विनोद ठाकुर जी ने प्रेडिक्ट कर दिया था कि कोई एक ऐसे आचार्य भी आएंगे जो पूरे विश्व भर में इस चीज को मतलब स्प्रेड करेंगे।
क्योंकि ये प्रिडिक्शन उन्होंने पहले ही कर दिया था। ए पर्सनैलिटी विल सून अपीयर एंड ही विल ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड टू स्प्रेड द टीचिंग ऑफ चैतन्य महाप्रभु। वेरी सून चैंटिंग ऑफ हरिनाम विल बी स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे विश्व भर में भगवान कृष्ण का जो महामंत्र है उसका नाम संकीर्तन पूरे विश्व भर में फैलेगा। ये भी उन्होंने पहले से ही मतलब प्रिडिक्ट कर दिया था। फेयर स्किन्ड फॉरेनर्स विल कम टू मायापुर एंड जॉइन विद द बंगालीज टू चैंट जय सच्चिदानंद गौर हरि। ओके, भक्ति विनोदा ठाकुर जी ने क्या कहा था, जो पाश्चात्य देश के लोग हैं वे यहाँ पे मायापुर में आएंगे और यहाँ पे आके भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करेंगे, क्योंकि उसमें वे लोग आनंद लेंगे। तो वो चीज सच में है। अभी अगर आज हम मायापुर में जाके देखें तो कितने सारे फॉरेन डिवोटीज हैं, जो मतलब फॉरेन डिवोटीज हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वे कुछ जानते नहीं है। ओके, भगवान कृष्ण के बारे में, फिर चैतन्य महाप्रभु के बारे में, इस पूरे मिशन के बारे में, हरिनाम का जो पावर होता है उसके बारे में वे लोग इतना ज्यादा जानते हैं और उन लोगों ने अनुभव भी किया है। बहुत सारे डिवोटीज ऐसे हैं जो मतलब वापस फॉरेन कंट्री जहां से वे आए हैं वहां पे वापस जाना भी नहीं चाहते हैं। ओके, एंड ऐसा नहीं है कि वे मतलब कोई बहुत मतलब पुअर कंट्री से आए हैं। बहुत सारे डिवोटीज लंदन से आते हैं, बहुत सारे अमेरिका से आते हैं, कनाडा से आते हैं। ओके, जहाँ पे हम जाने का सोचते हैं वहां से वे लोग आके मायापुर में बस गए हैं। ओके, तो कुछ तो है इस नाम संकीर्तन में और भगवान कृष्ण के इस महामंत्र में, जो उन लोगों को वहां से ले आकर यहाँ पे उनको मतलब कंप्लीटली परमानेंट कर दिया है। ओके, Bhakti Vinoda Thakur. Srila Bhakti Vinoda Thakur describes surrender unto the Supreme Lord in this way. मारो भी राखो भी जा इच्छा तोहार नित्य दास प्रति तोई अधिकार। मतलब भगवान के प्रति हमें कैसे सरेंडर करना चाहिए उसके बारे में भक्ति विनोद ठाकुर जी ऐसे बताते हैं, मारो भी राखो भी। ओके, अगर आप रखोगे या मारोगे ये आपकी इच्छा है, हे भगवान, जा इच्छा तोहार, मतलब आपकी इच्छा के अनुसार आप मुझे रखिए या फिर मत रखिए। ओके, लेकिन क्या करूंगा मैं, नित्य दास प्रति तोई अधिकार। ओके, हर मतलब हर एक पल मैं आपका ही नित्य दास बन के रहूंगा। ओके, आई विल फुल्ली सरेंडर अनटू यू। Yes, always anxious to use every moment in loving service of Krishna, he followed a strict austerity daily schedule। ये जो है यहाँ पे भक्ति विनोदा ठाकुर जी का डेली शेड्यूल है। ओके, 8 PM से लेके 10 PM तक वे सोते थे, रेस्टिंग 2 आवर्स, 2 घंटा सोते थे। फिर 10 बजे से 4 बजे तक उठ के वे लिखा करते थे। ओके, प्रभुपाद जी के बारे में भी हमने ऐसा ही कुछ रूटीन देखा था। फिर सुबह 4 बजे से लेके 4:30 बजे तक फिर से थोड़ा सा रेस्ट करते थे। सुबह 4:30 बजे से लेके 7 बजे तक भगवान का नाम जप करते थे। ओके, फिर 7 बजे से लेके 7:30 बजे करस्पॉन्डेंस एंड 7:30 to 9:30 AM स्टडी शास्त्र। रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक वे खुद लिखते थे और सुबह 7:30 बजे से लेके 9:30 बजे तक वे उन मतलब शास्त्रों को पढ़ा भी करते थे। ओके, फिर 9:30 बजे से 10 के बीच में स्नान करना, प्रसाद ग्रहण करना, हाफ लीटर मिल्क, फ्रूट्स एंड 2 चपातीस। ओके, फिर 10 AM to 1 PM कोर्ट ड्यूटीज। ओके, कोर्ट में जाके उनके जो भी मतलब काम थे, जैसे हमने देखा था भक्ति विनोदा ठाकुर जी जो थे बाय प्रोफेशन एक मैजिस्ट्रेट थे। उनको बहुत बड़ी पोजीशन थी उस टाइम में और उस पोजीशन को भी उन्होंने यूज किया था भगवान कृष्ण की सेवा में ही। ओके, फिर 1 बजे से लेके 2 बजे तक वापस आके घर पे फ्रेश होना, फिर 2 PM to 5 PM फिर से कोर्ट ड्यूटीज एंड 5 PM to 7 PM ट्रांसलेट संस्कृत शास्त्र टू बंगाली। जो संस्कृत के ग्रंथ थे उन सभी ग्रंथों को फिर से बंगाली में ट्रांसलेट करना और 7 से 8 बजे के बीच में नहाना, प्रसादम लेना और फिर से सो जाना। ओके, समरी डेली शेड्यूल, स्लीपिंग 3 आवर्स, सिर्फ 3 घंटा दिन भर में सोते थे। लिखना कितना, 8.5 घंटे। फिर जपा करना और शास्त्रों का पठन करना 4.5 घंटे और काम करना 6 घंटे। ओके, लेकिन ये शेड्यूल हम फॉलो नहीं कर सकते, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। इसीलिए इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे 8-8-8। ओके, जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में उसको हम 8-8-8 उसका 3 भाग करके 8 घंटों में उसको डिवाइड कर सकते हैं। ओके, 8 घंटे सोना, 8 घंटे काम करना और बाकी 8 घंटे जो है दूसरे जितने भी हमारे काम होते हैं उसमें लगाना उसको। ओके, एंड बीच में यस अवश्य ही भगवान का नाम भी लेना। यस, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे 10 अलग अलग जो भक्ति विनोदा ठाकुर जी ने भजन लिखे थे, भजनों के नाम।
ओके। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर हैज sung कृष्ण से তোমার কৃষ্ণ দিতে পারো তোমার শক্তি আছে। In this song, Bhaktivinoda describes that a pure Vaishnava as the proprietor of Krishna and love of Krishna. He can deliver both to anyone and everyone he likes. Okay? यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी का ये जो कीर्तन है, कृष्ण से ही तुम्हार कृष्ण दीते पारो, मतलब जिन जिन लोगों के अंदर कृष्ण प्रेम होता है, वे ही मतलब उस कृष्ण प्रेम को आगे किसी और को दे सकते हैं। ओके? मतलब कहने का क्या है यहाँ पे, जो गुरुजन होते हैं, ओके? जो गुरु महाराज होते हैं, उनकी शरणागत हमें क्यों लेनी चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे भक्ति विनोद ठाकुर जी ने इंडिकेशन दिया है। वे कहते हैं कि जो जिन्होंने मतलब परम सत्य का अनुभव किया है, वे ही आगे जाके किसी और को उस परम सत्य के बारे में बता सकते हैं। तो उनकी जाके हमें शरणागत लेनी चाहिए। ओके? And love of Krishna can deliver both to anyone and everyone who is. Therefore, to get Krishna and love of Krishna, one must seek the mercy of a pure devotee. जो शुद्ध भक्त होते हैं भगवान के, उनकी शरणागत हमें लेनी चाहिए, उनकी सेवा हमें करनी चाहिए और उनसे उनकी अगर कृपा हमारे ऊपर हो जाए, तब जाके हमारे अंदर भी भगवान कृष्ण के प्रति जो प्रेम भाव होता है, वो प्रेम भाव हम अनुभव कर सकते हैं। ओके? यस। ये है जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज। जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके? यहाँ पे बीच में एक और स्लाइड भी था, डिफरेंट पास टाइम्स। ओके, ये पास टाइम्स के बारे में मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में पहले पास टाइम शेयर करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, उसके बाद में गौर किशोर जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के बारे में हम देखेंगे। ओके? हरे कृष्णा, हरि बोल। ये था आज के हमारा भक्ति विनोद ठाकुर जी के बारे में। ओके? यस। हरे कृष्णा, हरि बोल। पांचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत